भाई मोकामा में तो हमारा सीट था, सीटिंग था, तो हम तो लड़वे करेंगे मोकामा में और जीतेंगे। बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी। अब जहाँ भी बिहार चुनाव होंगे बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी के क्षेत्र में जाने का सवाल है, तो वो तो अपना कुर्सी बचाने के लिए घूम रहे हैं। बोचहा में जो हुआ मोकामा में उससे भी ज़्यादा बीजेपी को अंतराल से हारना होगा। तो बीजेपी का तो नामो निशान समाप्त हो जाएगा। ये दोनों सीटों पर चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा बीजेपी का हैसियत अपना। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव हैं, गोपालगंज और मोकामा। उसको लेके बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में लग गई है। कल की बात कर ले तो कल भी बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मोकामा गए थे और मोकामा में उनका जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया, उनके बयान आए कि मोकामा में जनता का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और जब उपचुनाव होगा तो जनता बीजेपी को यहाँ से विधायक देगी। बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, मोकामा आपके विधायक का गढ़ रह चुका है, उनकी सदस्यता गई है, क्या आप लोग वहाँ से नहीं लड़ेंगे क्या चुनाव मोकामा में? मोकामा में तो हमारा सीट था, सीटिंग था, तो हम तो लड़वे करेंगे मोकामा में और जीतेंगे। बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी। अब जहाँ भी बिहार चुनाव होंगे बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगी। इस बात को हम दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं, और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी के क्षेत्र में जाने का सवाल है, तो वो तो अपना कुर्सी बचाने के लिए घूम रहे हैं। जब तक सरकार में थे तो घूम रहे नहीं थे, कहीं नहीं घूमे। और कार्यकर्ता तो उनको वोट ही नहीं देगा, तो वो जनता की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता नाखुश है तो जनता क्या खुश होगी भला? क्या लगता है आप लोगों की तैयारी है ना उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पे? हमारी तैयारी 365 दिन होती है। जब चुनाव होता है तब हम तैयारी नहीं करते हैं। बीजेपी वालों की तरह नहीं हैं हम। 365 दिन हमारी पार्टी, हमारे नेता जनता के हित के लिए काम करते हैं, उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी वाले तो जुमलेबाजी करते हैं। तो ये सब जनता भी सब जानती है, सब समझती है। बोचहा में जो हुआ मोकामा में उससे भी ज़्यादा बीजेपी को अंतराल से हारना होगा। 2 सीटों पे है उपचुनाव, गोपालगंज मोकामा। जेडीयू भी दावा ठोक रही है मोकामा से। क्या लगता है आपके उम्मीदवार नहीं रहेंगे क्या आरजेडी के? हम तो कह रहे हैं कि ये बात महागठबंधन के सभी दल के नेता आपस में बैठेंगे, ये तय हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई किचकिच नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो एकमात्र अकेली पार्टी है पूरे बिहार में विपक्ष में। तो बीजेपी का तो नामो निशान समाप्त हो जाएगा। ये दोनों सीटों पर चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा बीजेपी का हैसियत अपना। खबर ये भी आ रही है कि अनंत सिंह नाराज चल रहे हैं। अब देखिए, ये सब खबरों पर तो कोई प्रतिक्रिया हम आधिकारिक रूप से नहीं दे सकते हैं। इतना जान लीजिए, वो सीट महागठबंधन की झोली में आएगा। बीजेपी जमानत नहीं बचा पाएगा। लेकिन उम्मीदवारी पे तो आप नहीं अब उम्मीदवारी पे कैसे अभी बोल देंगे भाई? किसके उम्मीदवार कैसे अभी उम्मीदवारी पर बोल देंगे? जब नया समीकरण बना महागठबंधन में, आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू आए, तो ये तय उम्मीदवारी का, सीट का ये तय नेतृत्व का विषय है। ये प्रवक्ता का विषय नहीं है। नेतृत्व तय करता है, हम उसे आप तक पहुंचाते हैं। मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ, जिन्होंने तो हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। हालांकि उपचुनाव को लेके मोकामा सीट का जो सस्पेंस है वो भी अभी भी बरकरार है, क्योंकि जहां एक तरफ जेडीयू कह रही है कि मोकामा सीट से हमारे उम्मीदवार होंगे, ये सूत्र है कि जेडीयू का दावा है कि मोकामा सीट से हमारे उम्मीदवार होंगे। हालांकि आरजेडी ने साफ शब्दों में कह दिया कि महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो दोनों जगह जो उपचुनाव होंगे उस पर कौन चुनाव लड़ेगा। देखने वाली बात है कि जब मोकामा और गोपालगंज की उपचुनाव की घोषणा होगी तो क्या आरजेडी अपने कैंडिडेट उतारती है कि नहीं। से जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।